जय हिंद दोस्तों, मैं जमशेद आपके अपने परिवार एग्जामपुर में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। बच्चों, आपके वादे के अनुसार बच्चों मैंने आज जो है एक बहुत ही शानदार टॉपिक लिया है एवरेज का। बच्चों, मैं आपको जो है एक बहुत ही ज़बरदस्त जो है टॉपिक देने जा रहा हूँ, उसे आप जो है अच्छी तरीके से समझिएगा। इतना बेहतरीन और इतना शानदार जो है टॉपिक है बच्चों, उसमें हम बहुत बड़ी बड़ी क्वेश्चन को जो है बहुत आसानी के साथ हम उसे सॉल्व कर सकते हैं। बच्चों, क्वेश्चन किस तरीके के होंगे? एवरेज का जो मैंने जो है टॉपिक उठाया है, उसमें से बच्चों बड़ी और छोटी संख्या ज्ञात करने का ये टॉपिक है बच्चों। इसमें क्या होता है बच्चों, जो आप ये देखिएगा, एवरेज में बड़ी और छोटी संख्या ज्ञात करना होता है बच्चों। क्वेश्चन किस तरीके से दिए जाएंगे? इस तरीके से क्वेश्चन दिए जाएंगे कि कुछ संख्या दी जाती है, जैसे 7 लगातार प्राकृतिक संख्या का औसत दिया है, 10 कह सकते हैं, 50, 25, कुछ भी कह सकते हैं बच्चों। प्राकृतिक संख्या कह सकता है, आपसे सम संख्या कह सकता है, विषम संख्या यानी नेचुरल नंबर का एवरेज दे सकता है, इवन नंबर का एवरेज दे सकता है, और ओड नंबर का एवरेज आपको दे सकता है। और आपसे बड़ी, छोटी, बीच की, और आपसे जो है दूसरे नंबर की, तीसरे नंबर की, आखिरी नंबर की, उससे पहले नंबर की, तो इस तरीके से क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है। तो इसमें आपको बस 2 पॉइंट बताए जाएंगे। 2 पॉइंट में जो है कितना भी बड़ा क्वेश्चन होगा उसे आप बहुत आसानी के साथ कर पाएंगे बच्चों। क्वेश्चन में क्या होता है बच्चों, या तो एक प्राकृतिक संख्या दी जाती है, या ये कहता है कि इसमें जो है प्राकृतिक सम संख्या है या विषम संख्या है, और ये लगातार संख्या होती है सभी। तो इसमें जैसे सवाल यह है कि 7 लगातार प्राकृतिक संख्याओं का औसत 47 है। तो बच्चों इस तरीके का क्वेश्चन है, या तो हम करेंगे कि मैं पहली संख्या x मानूं, दूसरी संख्या x+1, x+2, x+3, इस तरीके से मैं जो है x+6 तक मानूंगा, बटे में 7 और बराबर में जितना एवरेज दे रखा है 47 उसे रखेंगे, और उससे x का मान निकालेंगे, फिर हम संख्या निकालेंगे। लेकिन ये जो आपका मेथड है ये बहुत लेंथी हो जाएगा, और इसे समझने में जो है और इसे करने में आपको टाइम लग जाएगा बच्चों। तो इससे मैं बहुत शानदार आपको जो है एक ट्रिक और एक जो है इतनी बेहतरीन अप्रोच बताऊंगा आपको इस तरह के क्वेश्चन करने में, कि आप जो है आपको बहुत मजा आएगा करने में इस तरह क्वेश्चन को। एक तो हम इस तरीके से कर सकते हैं कि जैसे एवरेज जो होता है बच्चों, किसी भी संख्या का जो एवरेज होता है, या हमारे पास प्राकृतिक है, मतलब जो है सम है, विषम है, किसी भी संख्या का अगर आपको एवरेज निकालना है तो बच्चों एवरेज जो होता है वो हमेशा होता है मीडियन, यानी बीच की संख्या जो होती है, मध्यमान जो, और मध्यमान को ही हम जो कहते हैं औसत कहते हैं बच्चों। तो जैसे 7 लगातार संख्या दी है, तो 7 लगातार संख्याओं का औसत जो है 47 है, यानी आपको बीच की संख्या दी हुई है। और आप ये देखिएगा कि 7 संख्या में अगर 7 संख्या लिखने लगे बच्चों, आपको मालूम होना चाहिए कि 7 संख्या में जो बीच की संख्या होती है वो कौन सी होती है। आप कहेंगे सर चौथी संख्या होती है, यानी आपको चौथी संख्या दी हुई है। तो चौथी संख्या दी हुई है बच्चों, वो आपको 47 दी है, यानी जो संख्याओं का जो एवरेज है वही बीच की संख्या होगी। तो आपको 47 जो है वो बीच की यानी चौथी संख्या आपको दी है। तो आप देखिएगा कि आपको सिर्फ आगे की 3 संख्या चाहिए और पीछे की 3 संख्या चाहिए। तो एक तो तरीके से आप ऐसे कर सकते हैं, आप आगे रखेंगे 48 हो गया, 49 हो गया, 50 हो गया। इसी तरीके से आप पीछे हटेंगे, आपका 46 हो जाएगा, 45 हो जाएगा और 44 हो जाएगा। तो आप छोटी संख्या आपकी ये आ जाएगी और बड़ी संख्या आपकी 50 आ जाएगी, 50 आ जाएगी। लेकिन बच्चों ये भी आपको जो है, जब 7 संख्या दे रखी है, 9 दे रखी है, इन तक ही सीमित है। अगर आपसे यहीं पर ये 37 संख्या पूछ ली जाए तो 37 में बीच की संख्या रखे, और आप जो है इस तरीके से सभी संख्या नहीं लिख सकते, क्योंकि आपको जो है टाइम की सारी चीजें जो वैल्यू है वो टाइम की, आपको कम से कम टाइम में क्वेश्चन को करना है। तो इसके लिए आप ये देखिएगा, इसका जो सबसे शॉर्ट ट्रिक है, आप ये देखिएगा कि जो एवरेज है, एवरेज में हमने कितना ऐड किया जिससे हमें बड़ी संख्या प्राप्त हुई। तो आप कहेंगे सर आपने जो है 3 जोड़ा तो उससे बड़ी संख्या प्राप्त हो जाएगी। 47 में अगर आप 3 जोड़ोगे तो 50 प्राप्त हो जाएगी, और 47 में से 3 घटाएंगे तो 44, ये छोटी संख्या प्राप्त हो जाएगी। तो ये 3 आया कहां से बच्चों, उसका लिए आप ध्यान रखिएगा। अगर आपको लगातार प्राकृतिक संख्या दी हुई है तो जितनी लगातार संख्या दी है उसमें से 1 कम करके उसका आधा कीजिएगा। जितनी लगातार संख्या दी है उसमें से 1 कम करके उसका आधा करेंगे, और उस आधे को अगर आप एवरेज में ऐड करेंगे, जोड़ेंगे, तो आपको बड़ी संख्या प्राप्त हो जाएगी, और अगर आप घटाएंगे तो आपको छोटी संख्या प्राप्त हो जाएगी। यानी आप 47 में अगर आप 3 जोड़ देंगे तो बच्चों आपको बड़ी संख्या प्राप्त हो जाएगी, और 47 में से अगर आप 3 घटाएंगे तो आपको 44 छोटी संख्या प्राप्त हो जाएगी। तो आपको ध्यान रखना है कि जब भी आपसे
जो है छोटी बड़ी संख्या पूछे जाए तो जितनी लगातार संख्या दी है उसमें से एक कम करके आधा करेंगे, जो प्राप्त हुआ उसे एवरेज में ऐड करेंगे तो बड़ी संख्या, और अब सब्ट्रैक्ट करेंगे घटाएंगे तो आपको छोटी संख्या प्राप्त हो जाएगी। तो इसमें बड़ी संख्या क्या है बच्चों आपकी 50 और 44, ये छोटी संख्या आपकी 44 और बड़ी संख्या 50 प्राप्त हुई। ये आपका जो है तरीका, एक तरीका ये होता है, एक तरीका ये होता है, ये सबसे बेस्ट मेथड है बच्चों। आगे बढ़िएगा। 35 लगातार प्राकृतिक संख्याओं का औसत जो दिया है बच्चों 149 दिया है, बड़ी और छोटी संख्या ज्ञात कीजिए। अब जैसे आपको अभी बताया है कि जितनी संख्या दी हुई है, कितनी संख्या बच्चों 35, जितनी संख्या दी है इसमें से एक कम करके उसका आधा कीजिएगा। अब 35 में से एक कम करेंगे, आप कहेंगे 34 आ जाएगा, और उसका आधा करेंगे बच्चों तो ये आपका 17 आ जाएगा। तो 17 अगर आपने जो है बड़ी संख्या आप लोग को निकालनी है, अगर आपने इसे एवरेज में जोड़ दिया 149 में तो बच्चों आपकी बड़ी संख्या आएगी, और आपकी जो है जब आप इसे घटाएंगे तो छोटी संख्या आ जाएगी। 149 में से आप 17 माइनस करेंगे, जब आप इसे जोड़ेंगे तो बच्चों 9 और 7 16 आ जाएगा, 4 5 और 1 6 आ जाएगा, और 1 ये आपकी बड़ी संख्या आई। जब आप इसे घटाएंगे 9 में से 7 गया आपका 2, 4 में से गया 3, और ये 1 आपका ये छोटी संख्या प्राप्त हो जाएगी। तो आपका 166 जो है आपकी बड़ी संख्या, 132 आपकी छोटी संख्या आ जाएगी। तो आपका ऑप्शन बच्चों बी आ जाएगा। इस तरीके से आप कितनी भी जो है आपको संख्या दी जाएगी, बस करना आपको यह है कि जितनी लगातार प्राकृतिक संख्या दी है उसमें से एक कम करके आधा करेंगे, औसत में जोड़ेंगे तो बड़ी संख्या, और घटाएंगे तो छोटी संख्या प्राप्त हो जाएगी आपको। आगे देखिएगा। 41 लगातार प्राकृतिक संख्या औसत 935 है, बड़ी संख्या ज्ञात करनी है बच्चों। वही आपको जो है 41 आपको 41 संख्या दी है, इसका एक कम करके आधा करेंगे बच्चों तो 41 में से एक घटाएंगे 40 आ जाएगा, और उसका आधा बच्चों कितना आएगा 20 आ जाएगा। तो 20 आपसे पूछा है कि बड़ी संख्या, तो क्या करेंगे बच्चों 20 इसमें ऐड कर देंगे तो आपका 955 ये बड़ी संख्या प्राप्त हो जाएगी। अगर आपसे छोटी संख्या पूछा जाता बच्चों तो आप 935 में से 20 माइनस कर देते तो 915 आपकी छोटी संख्या प्राप्त हो जाएगी। ये आपका क्वेश्चन आया, ये आया 955, यही सी ऑप्शन आया बच्चों इसका। आगे देखते हैं। 75 लगातार प्राकृतिक संख्याओं का औसत 737 है, बड़ी छोटी संख्या ज्ञात कीजिएगा। इसमें 75 लगातार संख्या दी है, तो आप करना क्या है बच्चों 75 में से एक कम करेंगे, वही तरीका आधा करेंगे 74 आ जाएगा, और उसका हाफ करेंगे बच्चों तो 37 आ जाएगा, 37 आ जाएगा। जब आप उसे जो है बड़ी संख्या अगर आपको निकालनी है तो क्या करते हैं बच्चों 37 जो है 737 ये आपका जो है एवरेज दिया है, इसमें अगर आप 37 जोड़ेंगे तो 774 ये आपकी बड़ी संख्या आ जाएगी। अगर आपसे छोटी संख्या पूछी जाए तो आप क्या करेंगे बच्चों 737 में से 37 माइनस कर दीजिएगा, 700 आपकी छोटी संख्या प्राप्त हो जाएगी। और आपसे पूछा है कि बड़ी छोटी संख्या का योग कितना होगा, तो बच्चों आप दोनों को ऐड करिएगा, दोनों को ऐड करेंगे तो ये आपका 1474 ये आ जाएगा आपको, तो 1474 ये आपका आंसर आया, पहला ऑप्शन ए ऑप्शन बच्चों। 4 क्वेश्चन बच्चों ये प्राकृतिक संख्या के थे, एक कम करना है, जितनी संख्या दी है आधा करना है, औसत में जोड़ेंगे बड़ी संख्या, घटाएंगे छोटी संख्या प्राप्त हो जाएगी। आगे बढ़ते हैं बच्चों। 5 लगातार सम संख्या, सम प्राकृतिक, आपको इवन नंबर दिया है, सम संख्या दी है, सम संख्या का एवरेज दिया है बच्चों। तो जितनी सम संख्या में आप ध्यान दीजिएगा, एक तरीका तो यह है बच्चों, अगर कम संख्या दे रखी है, आपको पता है कि 5 लगातार जब सम संख्या देगा तो 5 में कौन सी संख्या आपको दे रखी है, तो ये 5 संख्या अगर है बच्चों, सॉरी 1 2 3 4 5, यानी इसमें जो है तीसरी संख्या आपको दी है, तो तीसरी संख्या अगर आपके पास है तो आप 2 आगे की सम संख्या रखिएगा, 88 रखिएगा और 90 रख दीजिएगा, पीछे रखेंगे बच्चों 84 82। इस तरीके से 5 सम संख्या निकाल सकते हैं। एक तो तरीका आपका ये है बच्चों, लेकिन ये जो आपका तरीका है ये 5 संख्या 15 संख्या, मतलब जब छोटी कम संख्या पूछी जाए आपको जब ही इसे जो है यूज करना है। लेकिन अगर आपसे बड़ी संख्या पूछी जाए तो बच्चों करना क्या है, आप ये देखिएगा कि 86 में क्या जोड़ें कि बड़ी संख्या प्राप्त हो जाए। आप कहेंगे सर 4 जोड़ दीजिएगा, और 86 में से क्या घटाएं, छोटी संख्या प्राप्त हो जाएगी, 4 घटाने से छोटी संख्या प्राप्त हो जाएगी। तो बच्चों आपको करना क्या होगा, जितनी भी
आपको प्राकृतिक सम संख्या कही है बच्चों लगातार में, उसमें से एक कम करिएगा और एक कम करने के बाद जो आपको प्राप्त हो रहा है अगर उसे एवरेज में आप ऐड करेंगे तो आपको बड़ी संख्या प्राप्त हो जाएगी और इसे घटाएंगे तो छोटी संख्या प्राप्त हो जाएगी। यानी अगर आप 86 में आप जब 4 जोड़ेंगे बच्चों तो ये आपका 90, ये आपका जो आया ये आपकी बड़ी संख्या आ जाएगी। और अगर आप इसमें से 4 माइनस करेंगे तो ये आपकी जो है 82, ये आपकी छोटी संख्या प्राप्त हो जाएगी। तो जब भी आपसे सम संख्या लगातार में कहता है तो जितनी संख्या दी है उसमें से एक कम करके अगर आप एवरेज में जोड़ेंगे तो बड़ी संख्या आ जाएगी और घटाएंगे तो छोटी संख्या प्राप्त हो जाएगी। ये आपको जो बच्चों, चाहे आपको सम पूछा जाए इवन नंबर चाहे ओड नंबर, दोनों में आपका नियम लगाना है। जैसे इसने कहा 51 लगातार सम प्राकृतिक संख्या दी है बच्चों, तो आपको करना यह है 51 में से एक कम करिएगा 50 आ जाएगा और आपसे पूछा है बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। बच्चों एवरेज जो भी दिया है आप उसमें अगर आप ये 50 ऐड कर देंगे तो आपकी बड़ी संख्या प्राप्त हो जाएगी। तो आपका 6 आया, 6 5 11 बच्चों और 9 1 10, तो 1016 ये आपका बड़ी संख्या प्राप्त हो जाएगी। ये आपका आंसर आएगा सी ऑप्शन। मैंने इसमें बच्चों 10 क्वेश्चन रखे हैं, एक दो क्वेश्चन और बता रहा हूं आपको, इस तरीके से देखिएगा। 57 लगातार सम प्राकृतिक संख्याओं का औसत 816 है। बच्चों क्या करेंगे, 57 संख्या दी है, आप एक कम करिएगा आपका 56 आ जाएगा और आपको एवरेज जो दिया है 816 उसमें आप 56 ऐड करेंगे तो आपको बड़ी संख्या प्राप्त हो जाएगी। बस इतना ही करना है, ये आप बहुत आसानी से कर सकते हैं। और छोटी संख्या पूछी जाएगी बच्चों तो आप करना क्या आपको 816 में से 56 माइनस कर देंगे तो छोटी संख्या प्राप्त हो जाएगी और यही आपको ज्ञात करना था। बच्चों आप इन्हें कर सकते हैं, 6 में से 6 गए 0, ये 11 में से 5 गए 6 और यहाँ 7 बच्चों ये आपका 760 आ जाएगा। इसे आप जो है सॉरी ये आपको ऐड करना था यहाँ पर, यह 6 और 6 12 बच्चों, 5 और 1 6 और 1 7 और ये 8, तो ये आपका जो है 872। यहाँ माइनस है बच्चों, ये 6 में से 6 गए 0 और यहाँ से इसमें 11 में से 5 घटाएंगे 6 आ जाएगा और ये आपकी बड़ी संख्या आ जाएगी। ये छोटी संख्या, यहाँ प्लस था तो आपको ऐड कर दिया, माइनस था तो आपने जो है इसे माइनस कर दिया। तो 872 और 760 बच्चों ये आपकी संख्या जो है डी ऑप्शन आपको प्राप्त हुआ। ये आपको जो है ऐसे करना है सम वाला। अब देखिएगा 97 ये आपको खुद करना है, ये जो है आप कमेंट्स में इसका आंसर दीजिएगा। इसने बड़ी संख्या ही पूछी है तो 97 में से एक कम करिए 96 और इसमें जोड़ दीजिएगा, आपका आंसर आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं बच्चों। 35 लगातार विषम संख्या, अब देखिएगा ओड नंबर दी है आपको, लगातार ओड नंबर, तो बस जैसे आपको इवन नंबर में करना था ऐसे ही आपको ओड नंबर में विषम संख्या में करना है। 35 में से एक कम करिएगा 34 आ जाएगा और 34 अगर आप इसमें जोड़ेंगे बच्चों, बड़ी संख्या निकालनी है आपको, तो वही नियम याद रखना है कि जब आप इसे जोड़ेंगे तो आपकी बड़ी संख्या आ जाएगी और आप घटाएंगे तो छोटी संख्या प्राप्त हो जाएगी। 619 में से आप 34 माइनस कर दीजिएगा, ये आपकी बड़ी संख्या आ जाएगी, ये आपकी छोटी संख्या आ जाएगी। इतना आसान जो है मैंने इस जो है टॉपिक को कर दिया बच्चों कि आप इसे में कोई फॉर्मूला नहीं आपको याद रखना, कुछ नहीं याद रखना। प्राकृतिक में आपको एक कम करके आधा करके एवरेज में जोड़ोगे तो बड़ी संख्या, घटाएंगे तो छोटी संख्या। इसी तरीके से आपको करना क्या है कि अगर सम और विषम दी है तो एवरेज जो है आपका उसमें से एक कम करके जो एवरेज में जोड़ेंगे तो बड़ी संख्या, घटाएंगे तो छोटी संख्या प्राप्त हो जाएगी। तो आप इसे जो है इसमें आंसर निकाल सकते हैं। 9 और 4 13 हुआ बच्चों, 3 और 1 4 और एक हासिल था 5 और ये 6 आपका 653 बच्चों। ये इसमें 653 कितना था 619, आप ये देखा 9 और 4 13 हासिल 1, 3 और 1 4 और 1 5 और 6, 653 बच्चों इसमें नहीं दिया है तो इसमें छोटी संख्या पूछी है। तो छोटी संख्या देखिएगा, इसमें से घटाएंगे 5 आ जाएगा, 11 में से 3 घटाएंगे बच्चों 8 आ जाएगा और यहाँ 5 आ जाएगा 585। तो ये इस क्वेश्चन का आंसर होगा। और ये अगला क्वेश्चन आपको करना है, तो आपको जो है प्रथम 3 छोटी संख्या का योग बताना है बच्चों। प्रथम 3 सबसे छोटी संख्या निकालेंगे, पहले क्या करेंगे इसमें से एक कम करके इसमें ऐड मतलब जो है अगर ऐड करते हैं तो बड़ी संख्या आ जाए। हमें बड़ी नहीं निकालनी बच्चों, छोटी निकालनी है तो हम घटाएंगे। जब घटाने के बाद आपकी छोटी संख्या आ जाएगी तो एक उससे अगली संख्या लिखनी है, एक उससे अगली संख्या लिखनी है और उनका जोड़ बताना है। ये आपको करना है, ये आपको कमेंट्स में लिखकर मुझे बताना है। तो आप मुझे कमेंट्स में बताइएगा कि आपको जो है ये टॉपिक कैसा लगा। इसी के साथ मैं जो है आपसे इजाज़त चाहूँगा। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।